अंग्रेज भारत को लूट रहे थे और कंपनी के अधिकारी करोड़ों कमा रहे थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ, जो ब्रिटिश संसद डर गई और फिर उसने एक ऐसा कानून लाया जिसके बाद भारत का पूरा राजनीतिक बदल गया। नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं हिस्ट्री विद गौतम। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रेगुलेटिंग एक्ट जो भारत में लाया गया था। तो दोस्तों, 1757 पलासी युद्ध और 1764 बक्सर के युद्ध जीत जाने के बाद अब अंग्रेज सिर्फ व्यापारी नहीं रहे थे, अब वो भारत पर राज करने लगे थे। भ्रष्टाचार, लूट और मनमानी टैक्स वसूली करना। इसके बाद अंग्रेज का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे, कुछ उनमें से इन्फॉर्म करते आपका इंग्लैंड में, तो वहां पता चलता है कि अगर इस तरह से ही हम लोग का व्यापार चलता रहा तो हम लोग एक दिन बर्बाद हो जाएंगे। तो इसी को समझते हैं विस्तार से कि आखिर ये रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया गया था और किसके लिए लाया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट का जो निर्माण होता है 1773। क्या है रेगुलेटिंग एक्ट, इसे पूरा विस्तार में समझते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। 1757 प्लासी का युद्ध और 1764 बक्सर का युद्ध। 1757 प्लासी का युद्ध और 1764 बक्सर युद्ध जीत जाने के बाद अंग्रेज लोग मनमाना टैक्स वसूलने लगे, जिसके बाद व्यापार में कुछ समय बाद कमी आने लगी। इस वजह से इंग्लैंड में खबर पहुंचती, तो खबर के माध्यम मतलब ये पता चलता है कि जो अंग्रेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कंपनी का अधिकारी है, वो मतलब सिस्टम से काम नहीं कर रहे हैं। तो इसी वजह से उन्होंने एक एक्ट लाया था, रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट के आने के बाद इंग्लैंड से एक अधिकारी को भेजते हैं जिसका नाम था वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग को इंग्लैंड से भेजा जाता है और इन्हें बंगाल का गवर्नर बनाया जाता है, जो कि पहले पिछले वीडियो में बताया था कि 1772 में इन्हें बंगाल का गवर्नर बनाया जाता है। तो वारेन हेस्टिंग के आने के बाद इन्होंने क्या क्या बदलाव किया। तो पहला कि जो भारत में अंग्रेज लोग लूट मचा रहे थे, उनको बस जस्ट रोकने के लिए ही ये कानून को पारित किया गया। जैसा कि 1770 में
1770 में बंगाल में अकाल आता है। 1770 में बंगाल अकाल के बाद बहुत कमियां नजर आने लगी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जब बात पता चलता है इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड ये सोच रहे थे कि जो भारत का चिड़िया कहते थे देश को, वहां का अगर हाल यही रहा तो फिर हम लोग का कंपनी बर्बाद हो जाएगा। तो इसी को सुधार करने के लिए इस एक्ट को पारित किया गया जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। बंगाल का पहला गवर्नर वारेन हेस्टिंग को बनाया गया। वारेन हेस्टिंग कुछ यहाँ पे सुधार करते हैं, जैसे कि टैक्स में कुछ कमियां करते हैं और कलकत्ता में एक अदालत का निर्माण करते हैं, अदालत बनाते हैं। तो दोस्तों कमेंट में आप ये बताएं कि वारेन हेस्टिंग अदालत कहाँ बनाते हैं? कलकत्ता में बनाते हैं। तो किसके लिए बनाते हैं? ये आप लोग कमेंट में बताएं कि अदालत कलकत्ता में बनाते हैं, किसके लिए बनाते हैं? क्या किसानों के लिए बनाते हैं या वो अपने अंग्रेज अधिकारी लोग के लिए बनाते हैं? ये अदालत बनाया जाता है वो कंपनी के निगरानी के लिए। कंपनी की निगरानी के लिए। आज भी हमारा समाज में यही हो रहा है कि अगर ऊपर से कुछ हम लोग को सुविधा मिलती है तो यहाँ के भी कुछ अधिकारी कह सकते हैं। अब आधारित अधिकारी, अभी का अधिकारी मीन्स आप लोग समझ सकते हैं। ये मेरा YouTube चैनल है, सारा विस्तार से हम खुल की बात नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि हम लोग का गांव में भी कुछ ऐसा अधिकारी है जो गांव का, समाज का भलाई हो सके, इसके लिए जो ऊपर से हम लोग का फंड आता है जिससे गरीब को सुविधा मिल सके, इसमें भी यहाँ पे कुछ अधिकारी लोग अपना रोटी सेकने लगते हैं। तो बस यही हो रहा था इससे पहले। वारेन हेस्टिंग जब यहाँ पे नहीं आ रहे थे तो इससे पहले वही हो रहा था कि 1770 में जब बंगाल का अकाल हुआ था उसमें लाखों क्या करोड़ों लोगों की जान चली गई, लेकिन फिर भी अंग्रेज को इससे कोई बात फर्क नहीं पड़ रहा था। वो मनमाना अपने टैक्स वसूल रहे थे। इसी को नियंत्रण करने के लिए बस रेगुलेटिंग एक्ट का ये इस्तेमाल किया गया था। ज्यादा इसमें कुछ ये नहीं हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद सुधार कुछ यही हुआ कि थोड़ा सा टैक्स कम कर दिया गया। ऐसा नहीं कि टैक्स नहीं लेते, मतलब कम कर दिए थे। तो टैक्स ले रहे थे, कम कर रहे थे और सिस्टमैटिक तरीके से ये काम करने लगे। और वारेन हेस्टिंग ने ही अदालत का निर्माण किया था कंपनी की निगरानी के लिए कि कंपनी की अब मनमानी नहीं चलेगी। कंपनी की इसी तरह मनमानी चलेगी तो जाहिर सी बात है कि हम लोग का व्यापार यहाँ पे नहीं चल पाएगा। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है तो कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्यों पारित किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए पारित किया गया था कि इस एक्ट के तहत वो अपने कंपनी पे निगरानी रख सके जिससे ये मनमानी ना करे। क्योंकि ये रेगुलेटिंग एक्ट के पहले इन लोग का मनमानी इतना था कि जबरन टैक्स वसूलते थे और जो लोग टैक्स नहीं देते थे, इन लोग को पैसा नहीं देते थे, उन लोग को फांसी दे देते थे। तो बस इसी के लिए
रेगुलेटिंग एक्ट का इस्तेमाल किया गया था। तो दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट में ये जरूर बताएं कि क्या ये रेगुलेटिंग एक्ट पूरी तरह से सक्सेस हो गया था या इसके बाद भी कोई कानून पारित होने वाला था, ये आप लोग कमेंट में बताएं। दोस्तों, बंगाल का प्रथम गवर्नर वारेन हेस्टिंग को बनाया गया और आज ये सब सारा देख लिए हैं। अब मेरा नेक्स्ट वीडियो अगला ये रहेगा कि क्या ये रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो सेटिस्फाई सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं इस रेगुलेटिंग एक्ट के बाद एक और एक्ट आया जिसका नाम था पिंटस एक्ट 1784। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों नमस्कार, बस आज के लिए इतना ही। और वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद एंड जय हिंद।